अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.3 तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम 2.4 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं लॉगरिथम के, ठीक है, लाज हैं जो हमें देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपके पास लाज ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, आपने उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, लॉग फर्स्ट वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में आपका क्या किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में वैल्यू चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग सेकंड वैल्यू के साथ लगेगा। सबसे पहला लॉ तो आपके पास हो गया ये, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, कि आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, आपने लॉग को सेपरेट करना है दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, तो आप क्या कर दोगे, दरमियान में प्लस लगा दोगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ये हो गया। सेकंड आपके पास है क्वोशंट। क्वोशंट लॉ में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज़ अगर दो डिवाइड हो रही हैं, जैसे ये एक्स और वाई है, ठीक है, आपने लॉग एक्स पे भी अप्लाई करना है, वाई पे भी अप्लाई करना है, तो ये जो डिवाइड का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ आपका ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है पावर लॉ। ठीक है, पावर में क्या होता है आपके पास, क्या अगर आपके पास कोई वैल्यू है उसके ऊपर पावर दी हुई है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उस पावर को कहाँ लेकर आता है, साइड पे। ठीक है, ऊपर से उतारता है और साइड पे लगा देता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एन जो है वो पावर थी, लेकिन जब हमने लॉग अप्लाई किया तो एन कहाँ पे आ गया, साइड पे आ गया। ये हो गया आपके पास तीन लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट, क्वोशंट और पावर। ठीक है, इनका आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसलिए इनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको आने चाहिए ये। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या आ जाता है कि आपके पास लॉग बी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे बेस को चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे कोई और सिमिलर बेस, कोई और बेस लेकर आनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे बेस ए लगा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से हम एक और वैल्यू लेंगे, उसकी बेस भी ए होगी। ठीक है, लेकिन उसमें आगे जाके क्या हो जाएगा कि वो लॉग एक्स के साथ भी लगेगा और लॉग इस बेस के साथ भी लगेगा, मतलब हम यहाँ से बेस को चेंज कर रहे हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जब हम वो सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये सही समझ आ जाएगी कि हमारे पास ये चेंज ऑफ बेस लॉ है क्या और हमने इसको कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको ये चार लॉज का अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इनको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, मतलब हमने यहाँ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हमने कोई लॉग की वैल्यूज़ टेबल से नहीं देखनी, हमने क्या करना है, इनको बस सिंपली सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है। तो चले हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका यहाँ पे। ठीक है, हमने चेंज करना है इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले वो क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है log 2 बेस में और आगे वैल्यू है 18, माइनस सेकेंड आपके पास है log 2 और आगे वैल्यू है 9। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ ना तो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम कोई कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, हम वैसे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि ये 18 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, हम रफली इनका एलसीएम लेके, ठीक है, इनको पहले छोटी वैल्यूज़ में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए लॉग अप्लाई करना ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 18 का एलसीएम, ठीक है, यहाँ पर आप साइड पर ले सकते हो। 18 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 9 द 18, 3 3 द 9, ठीक है, एंड अगेन 3 1 द 3, ये हो गया। इसी तरह अगर हमने 9 का एलसीएम लेना होगा तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये 9 का एलसीएम आ गया। हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं। हमारे पास है log 2, ठीक है, ब्रैकेट में 18 की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस इसी तरह ये आप ले लेते हैं log ऑफ 2, ठीक है, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने क्या किया, एलसीएम लिया 18 और 9 का, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से अगर हम देखें log 2 ऐसे ही, यहाँ से ये 2 भी ऐसे ही, लेकिन हम 3 की जगह क्या कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हम कर सकते हैं 3 का स्केयर, माइनस log 2, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आगे
ठीक है। यहाँ से अब देखो, अभी आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, समझ, जैसे हमने पीछे देखा था कि हमारे पास x और y था, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 और 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लॉग हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ लगाना है, ठीक है। लॉग यहाँ पे 2 के साथ भी लगेगा, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और लॉग आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस पर भी लग जाएगा, माइनस इसी तरह ये आपके पास है लॉग ऑफ 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपकी प्लस की है, ये वैल्यू आपकी माइनस की है, ठीक है। ये हम पावर साइड पे उतार के फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहीं से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ये सारी वैल्यूज़ आपकी ख़त्म होगी, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, log 2 और ये 2, ठीक है। ये एक और चीज़ आपको अब ये बताना चाहिए कि जब हमारे पास लॉग में बेस, ठीक है, और आगे वैल्यू सेम होती हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, तो आपका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है। ये याद रखना है कि आपके पास लॉग x हो या यहाँ पे भी x हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ बेस और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब लॉग का आंसर 1 आता है, तो इसलिए हमारे पास इस पूरी वैल्यू का आंसर 1, हम कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसका आंसर हमने जो है ना ये सिंपल 1 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पे, ठीक है, अपने क्वेश्चन के। वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है यहाँ पे log 2 64, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू है log ऑफ 2 और यहाँ पे भी क्या है 2 है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2, तो 2 का एलसीएम हम लेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे पास वैसे ही सिंपल छोटी वैल्यू है। 64 का हम ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, 64 का एलसीएम लेके यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो जैसे हमने पहले रफ में 64 का एलसीएम 18 का लिया था, ऐसे ही हम 64 का देख लेते हैं। ये जाएगा 2 पे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, ठीक है, अगेन 2 पे, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। 2 की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए इसको करते हैं। ये हमारे पास है log ऑफ 2, 64 की जगह उसका जो आंसर था एलसीएम था वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टाइम आपने यहाँ पे लिखना है, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास 64 का एलसीएम, प्लस ये आपके पास log 2 और ये 2 पहले से ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, लॉग की प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ही हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। हम सब ऐसे कर सकते हैं, log ऑफ 2 पहले तो इन सारी वैल्यूज़ को पावर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6 आ जाएगा, प्लस log 2 और ये भी 2, ठीक है। यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि log क्या करता है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर जब पावर होती है तो log उसको क्या करता है, साइड पे ले लेता है, तो 6 यहाँ पे हमारे पास साइड पे आ जाएगा, log ऑफ 2 ये वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस और ये आपके पास वैसे आ जाएगा ऐसे। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास log 2 बेस में, ठीक है, और ये 2 दोनों क्या है यहाँ पे log सिमिलर है, ठीक है, सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपके पास आएगा log 2 और 2, और ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से 6 और प्लस यहाँ पे आपके पास 1। इसका आपको पता है कि बेस सेम हो और आगे वैल्यू सेम हो, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या आंसर आता है, हमेशा 1 आता है, ठीक है। 6 + 1 7, तो ये आपके पास 7 1 द 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 7, ठीक है। ना तो हमने यहाँ कोई कैलकुलेटर यूज़ किया, ना ही हमने कोई टेबल यूज़ किया, हमने क्या किया, सिंपल अपनी वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज अप्लाई किए, ठीक है, पहले हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने पावर लॉ अप्लाई किया और उसको सिंपली आगे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर 7 आ गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है आपके पास 1/3, आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, log 3 बेस में 8 माइनस log 3 18, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 18 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ राइट करेंगे, ठीक है, 8 का एलसीएम लेके और 18 का एलसीएम लेके, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ये 1/3 वैसे ही रहेगा, log
बेस दोनों की 3 है, ठीक है। पहले अभी हम देख रहे थे वहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 यूज़ हो रही है। ये 3 8 की जगह भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा 8 का, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, ठीक है। माइनस इसी तरह आपके पास log 3 18 का हमने वैसे पहले भी निकाला था, तो आपके पास क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। 1/3 वैसे ही, log 3 वैसे ही, ठीक है। इसको हम पावर में लिखेंगे, क्या इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया 2 की पावर 3 माइनस log 3 वैसे ही, यहाँ से आपका 2 वैसे ही और मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, इस तरह से, ठीक है। वैल्यूज़ को हमने क्या किया पावर्स के साथ लिख लिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम अप्लाई, इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, कौन सी वाली कर सकते हैं, पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो पावर में वैल्यू है वो साइड पे चली जाएगी। 1/3 वैसे ही, ठीक है। ये जो पावर दी हुई है ये भी साइड पे आ गई, बाकी सिर्फ आपके पास लॉग की वैल्यूज़ बच गई हैं, बेस में 3 और ये 2 माइनस। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हम लॉग को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log 3 और ये क्या है 2, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस log 3 और यहाँ पे 3 का स्केयर, ठीक है। ये आपके पास आ गई वैल्यू। आगे चलते हैं, ये 3 आपका कैंसिल, सिर्फ आपके पास बच गया log 3 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन है। अब ये आपके पास आ गया ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद log 3 2 माइनस प्लस माइनस log बेस में 3, ठीक है, और ये 3 का स्केयर। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ एक प्लस एक माइनस, ये तो आपकी वैसे ही कैंसिल हो गई। इसके ऊपर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, आपकी जो पावर है ये साइड पे आ जाएगी, -2 log 3 और ये भी 3। अब यहाँ से अगर हम देखें -2 वैसे ही आपके पास ये जो वैल्यू है बेस भी सेम है और ये आगे वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो ये 2 1 2, तो ये आपका सिंपली -2 आंसर, ठीक है। वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं पावर लॉ वाली, और क्वोशंट लॉ तो फिलहाल अभी यहाँ यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ अभी तक हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही यूज़ की हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं और हमने अपने 3 पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 log of 2, ठीक है, प्लस log 25, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको चले सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये तो आपके पास फ़िलहाल वैसे ही रहेगा 2 log 2, क्योंकि 2 का हमने कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये 25 है, तो 25 का एलसीएम आपके पास क्या होता है log, ठीक है। 25 की जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से। ये 2 वैसे ही, log of 2 वैसे ही, ये वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी, प्लस log यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा 5 का स्केयर, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही log 2। ये अब यहाँ पे क्या कौन सा लॉ अप्लाई होगा पावर लॉ, ठीक है। पावर आपकी साइड पे आ गई, बाकी वैल्यू आपकी बच गई log 5। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 को हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से 2 आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास सिर्फ क्या बच गया log 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस log 5। अगर हम यहाँ से देखें तो हम इससे आगे वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारे पास कोई बेस सिमिलर है कि हम 1 लिख लें, ठीक है, 1 करके सॉल्व कर लें, ना तो ये वैल्यूज़ सेम है कि हम इनको कैंसिल कर लें या प्लस माइनस कुछ भी कर लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सिंगल, ये डबल लॉग में दिए हुई थे ना वैल्यूज़, जिस तरह हम सिंगल से डबल में जाते हैं इसी तरह हम इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर देंगे। 2 वैसे ही, लॉग को हम एक दफ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो log 2 प्लस है, हमेशा लॉग जब 2 वैल्यूज़ पे लगता है दरमियान में प्लस तो वो मल्टीप्लाई से जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी सिंगल लॉगरिथम में जाने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट ही आएगा आपके पास, इस तरह से। अगर आप देखो तो इस स्टेप से हम दोबारा ये वाला बना सकते हैं कि log 2 अलग से लिख दें, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और log 5 अलग से लिख दें, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ को रिवर्स कर लिया कि हमने वहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे हमने उसको क्या किया क्लोज़ किया, ठीक है। कौन सा लॉ यूज़ किया प्रोडक्ट। इसी तरह सिंपल 2 वैसे ही,
log 2 5 तक क्या आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो इसलिए 2 वैसे ही log 10 की जगह आपका आ गया यहाँ पे 1 और 2 1 दा 2, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ क्या कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को रिवर्स करना पड़ा, क्लॉज करके लगाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी log 10 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए 1 है, तो ये 2 1 दा 2 ही आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पार्ट 5 पे, 1 के पार्ट 5 पे। वो आपके पास दिया हुआ है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 एंड 25। ठीक है, अभी तक देखें हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, हम एलसीएम ले रहे थे, तो हमारे पास उसमें log की बेस क्या दी हुई थी, 2 दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास बेस 4 दी हुई है और यहाँ पे बेस 5 दी हुई है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो अगर हम 64 का एलसीएम देखें, ठीक है, यहाँ से 64 को देखें, तो इसकी अगर बेस 4 है ना, तो हम एलसीएम भी इसका 4 के साथ ले लेते हैं। वैसे तो हमने तब 2 के साथ लिया था और 2 की पावर 6 आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे अब हम 6 के साथ लेंगे, 4 के साथ लेंगे, 4 1 दा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 कैरी, उसके 2 कैरी, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 6 दा 24। ठीक है, 2 कैरी लेने के बाद अगेन 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3। इसी तरह 25 को अगर हम देखें, ठीक है, 25 का एलसीएम तो वैसे भी 25 के साथ ही आता है आपके पास। ठीक है, ये 5 5 दा 25 एंड अगेन 5 1 दा 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं, 1/3 वैसे ही, log 4 वैसे ही, 64 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 × 4 × 4 प्लस 2 log 5 और 25 की जगह 5 × 5, 1/3 वैसे ही log 4 और ये इसको क्या लिखेंगे पावर में, 4 की पावर 3 प्लस 2 log 5 और ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, ये जो 3 है ये आपका साइड पे आ जाएगा, पावर साइड पे उतार ली हमने, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे की वैसे ही, ये 2 वैसे ही, इधर से ये वाला 2, ठीक है, आपके पास साइड पे आ गया, ये दरमियान में मल्टीप्लाई, या आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। बाकी आपके पास log 5 और यहाँ पे वैल्यू बच गई 5, ये 3 3 से कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेस सेम, चले अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, log 4 और ये 4 वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 2 2 दा 4 और ये आपके पास आ गया log 5 एंड 5। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेस भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम, दोनों सिमिलर, तो ये क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 1 प्लस 4 वैसे ही, और इस वैल्यू का आंसर भी 1 आ गया आपके पास। ठीक है, 4 1 दा 4 होता है, तो 1 + 4 क्या आ जाएगा 5, तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ गया 5। 6 पार्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, जो कि लास्ट पार्ट है वो आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन 3 log 3 12 प्लस log 3 एंड 0.25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है, 0.25 दी हुई है। इसको देखते हैं, अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज़ की थी उसमें कोई भी पॉइंट का आंसर नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो अगर हम 12 को देखें, ठीक है, 12 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 12 आ जाएगा 2 पे। ठीक है, अगर बेस 3 है तो हम कोशिश करते हैं इसको 3 पे ले जाएं। जैसे अगर हम इसको 3 पे लेके जाएंगे तो 3 4 दा 12, उसके बाद 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अगर तो ये 0 पॉइंट हमारे पास है 0.25, जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 100, तो हमें 100 का एलसीएम भी देख लेना है और 25 का एलसीएम भी देख लेना है। 25 का तो हमें पता है 5 का स्क्वायर आता है, 100 का एलसीएम देख लेते हैं आपके पास क्या है। ठीक है, ये आपके पास सिंपली 5 पे ले जाओ इसको पहले, ये आपके पास जाएगा 5 2 दा 10 0, 5 4 दा 20, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। हम अपनी सारी वैल्यूज़ को पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये आपके पास log 3 और 12 ऐसे ही। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, प्लस log 3 बेस में वैसे ही।
हम 0.25 की जगह लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट में आंसर नहीं कर सकते ना इसके एलसीएम वगैरह, तो हम पॉइंट ख़त्म किया और बेस में क्या आ गया, डिवाइड में क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 100। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़, ठीक है, बाद में पुट करते हैं, पहले हम ऐसे कर लेते हैं जैसे ये आपके पास है log 12 वैसे ही, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास डिवाइड में दी हुई है तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ से क्या होगा कि आपका log 25 अलग हो जाएगा, डिवाइड की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है, और आपका log 300 आपका अलग हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपनी एलसीएम वाली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। log 3 12 की जगह क्या लिया था हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर प्लस log 3 वैसे ही 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर, ठीक है, माइनस ये आपके पास है log 100 की जगह हमने क्या देखा था, मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ अगले स्टेप पे लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस log 3 वैसे ही 100, हमने 100 का एलसीएम लिया, हमारा आंसर आ रहा था 5 स्केयर और साथ आ रहा था मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर। तो ये सारी वैल्यूज़ कर दी पुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ पे, यहाँ पे आपका क्या अप्लाई होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। आपका log 3 और ये 3 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस log 3 और 2 का स्केयर अलग हो गया, ठीक है, प्लस ये अभी आपकी वैल्यूज़ वैसे ही लिखी रहने देंगे, log 3 5 स्केयर, और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस, इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं log 3, ठीक है, 5 स्केयर अलग हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना है तो वो माइनस प्लस माइनस, तो साइन यहाँ पे माइनस ही आएगा, और ये आपका log 3 2 का स्केयर। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली हमारी वैल्यू माइनस प्लस कैंसिल, आपकी ये वाली वैल्यू भी माइनस प्लस कैंसिल, सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है, log 3 एंड 3। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई, log बेस में भी 3 और वैल्यू भी 3, तो आपको पता है बेस सेम और ये वैल्यू सेम, तो आंसर क्या आता है 1। तो ये आपके पास इसका सिंपली आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। उसके 6 पार्ट थे टोटल, हमने विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है, ना तो टेबल का यूज़ किया ना ही कैलकुलेटर का यूज़ किया, हमने यहाँ पे क्या किया, सारी वैल्यूज़ को फाइंड किया, ठीक है, सिंपली इसका हमने आंसर निकाला है। सिर्फ क्या अप्लाई करने हैं यहाँ पे, लॉज अप्लाई करने हैं एल्गोरिथम के, ठीक है, हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, क्वोशंट लॉ अप्लाई किया, इसी तरह से हमने यहाँ पे और पावर लॉ अप्लाई किया, ठीक है, तीनों लॉज का यूज़ करते हुए हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।